नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडेमिक में बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसी समय आगे बढ़ के सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको अपनी आइडेंटिटी कैसे प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि मैं खुद भी एक आइडेंटिटी फ्रॉड का विक्टिम रह चुका हूँ और मुझे कुछ करना पड़ा था उसके बाद। तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कैसा फ़ील करता है और ये आपके मतलब कैसा आपको मेंटली इम्पैक्ट करता है और कैसे इससे बचना होता है। और आज की दुनिया में दोस्तों, आप किसी भी देश में रह रहे हों, कोई पर्टिकुलर देश का नाम मैं नहीं लूँगा, आइडेंटिटी फ्रॉड्स आजकल सब जगह हो रहे हैं और काफ़ी कॉमन हो गए और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपको अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है, तो आपको केयरफुल रहना होगा। तो जैसे कि सोशल मीडिया है दोस्तों, तो सोशल मीडिया पे मेरा आपसे यही सजेशन है, पर्सनल सजेशन, कि आप वही शेयर करें जो कि रिक्वायर्ड है और उन्हीं के साथ करें जिनके साथ आपको उनको करना चाहिए। करेक्ट सेट ऑफ पीपल आपको ऑडियंस बनानी होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फूड प्रोसेसिंग सर्विस स्टार्ट किया, तो ये तो मैं चाहूँगा कि भाई सबको पता चले, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, तो मैं उसको बिल्कुल पब्लिक बनाऊँगा, ओपन टू ऑल करूँगा। लेकिन अगर मैं एक पर्सनल फ़ोटो है अपने किसी रिलेटिव के साथ, तो मैं उसको चाहूँगा कि मेरे दोस्त देखें या कुछ सेट ऑफ पीपल जैसे मेरे रिलेटिव देखें। तो मैं वहाँ पर उनके साथ वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन डाल दूँगा। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बहुत करूँगा ताकि ये प्रोटेक्ट हो। और आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे नहीं रिलीज़ करनी है। यहीं से बहुत लोग फँस जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करूँ और उनसे मैं चाहूँ और मैं आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश करूँ। आपका नेम तो मुझे पता है, आपका एड्रेस तो मुझे पता है। ये क्योंकि जनरल लोग बहुत आसानी से बता देते हैं। हालाँकि नहीं बताना चाहिए एड्रेस वगैरह। तो ऐसे में मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ और कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जनरली लोग क्या पूछते हैं, मदर्स मेडेन नेम, बहुत सारे इस तरह के सवाल। तो बहुत लोग क्या करते हैं केयरलेसली क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, माने सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर देते हैं, जैसे फँस जाते हैं। जैसे बहुत बार कंपनी बोलती है अपना लास्ट ट्रांज़ैक्शन बताइए कि आपने क्या किया है। तो आपने अभी भी कुछ परचेज़ किया है, एक फ़ोन, आपने उसको रिलीज़ कर दिया है। सोशल मीडिया पे आपने एकदम दिखा दिया, मैंने अभी अपने क्रेडिट कार्ड से ये खरीदा, लिख दिया। तो कोई आपकी प्रोफ़ाइल बना रहा है सोशल मीडिया पे कि आपने क्या-क्या है, और जैसे ये मिला, उसने कॉल लगाई कंपनी को और फिर आपके अकाउंट के साथ वो क्या-क्या कर सकता है, आपको आइडिया भी नहीं है। तो इसलिए खुद को बचाइए दोस्तों। सर्विस परचेज़, तो सर्विस परचेज़ जैसे आप इंटरनेट का ले रहे हैं या कुछ-कुछ, अ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको डिटेल देनी पड़ती है। जैसे मैं मुझे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो मैं बेल या रॉजर्स के पास जाऊँगा, तो वो मेरे क्रेडिट चेक करेगी, वो मेरा एड्रेस वगैरह वेरीफ़ाई करेगी, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। लेकिन आपको जब आप दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको दे रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा जेन्युइन लोगों को और को ही देना है, क्योंकि स्कैम्स बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत लोग आइडेंटिटी फ्रॉड करने के लिए क्या करते हैं कि बेल या रॉजर्स के नाम के फेक एड्स डालते हैं शॉपिंग साइट्स पर, जहाँ पर आप जाके फँस जाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों, कुछ साल पहले, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स का पार्ट हूँ। तो अगर मुझे ऐसे मान लीजिए मुझे रॉजर्स की इंटरनेट कनेक्शन लेनी है, एक ऑप्शन है कि मैं रॉजर के स्टोर में चले जाऊँ, एक ऑप्शन है कि रॉजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सेल्स सेक्शन है, वहाँ पे चैट से मैं ले सकता हूँ। तो ये सब तो ठीक है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि कोई रीसेलर प्लान कुछ भी एक ऐसा निकल जाए, बहुत लोगों के पास डील्स होती है जिससे कि आपको कुछ पैसे बच जाएँ। तो मान लीजिए मैं फेसबुक ग्रुप में डाला कि भाई मेरे को चाहिए कि कोई ऐसा है जो मेरे को चीप कनेक्शन दिलवा दे। सिमिलरली होम इंश्योरेंस के लिए मैं डालता तो कोई है जो मेरे को चीप होम इंश्योरेंस दिलवा दे। तो मुझे बहुत रिस्पॉन्स आएँगे और आते भी हैं, क्यों ना आए भई, लोग सबको अपनी सर्विस बेचनी है, पैसे सबको कमाने हैं। लेकिन आपको एक चीज़ गौर करना है कि इसमें कौन-सा जेन्युइन है, ये आपको खुद आइडेंटिफ़ाई करना है। जैसे कि मैंने होम इंश्योरेंस डाले, 50 लोगों ने बोला कि हाँ, हम दिलवा देंगे, हम दिलवा देंगे। मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता हूँ इसमें कौन-कौन रजिस्टर्ड है, कौन-कौन इंश्योरेंस ब्रोकर है, कौन-कौन इंश्योरेंस एजेंट है, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं ब्रोकर हूँ लेकिन मुझे वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मतलब वो कुछ झूठ बोल रहा है, तो मैं उसके पास जाऊँगा ही नहीं। करेक्ट? अब उसके बाद, अब कोई वो उसके बाद भी वहाँ भी ये ख़त्म नहीं होता है।
उसके बाद जैसे बोल दिया कि हाँ ये है, मैं हूँ, मैं एक इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ, मेरा ये है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन तो पब्लिकली अवेलेबल है, मैं भी किसी की उठा सकता हूँ, लेकिन मैं सही आदमी तक पहुँचा इसका इन्फॉर्मेशन मैं कैसे निकालूंगा? वहाँ पर मुझे उनकी कॉन्टैक्ट ईमेल्स भी मिलते हैं, मैं उस पर ईमेल भेजूंगा, बोलूँगा कि भाई देख, मैंने तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट ईमेल है लाइसेंस वाली वेबसाइट पर, उस पर ईमेल भेजा है, मैंने उसमें कोड बोला है, तो मुझे कोड बता। मतलब तुम, अगर तू कोड बता दिया मतलब तू मेल रीड किया, मतलब तेरे पास मेल का एक्सेस है, मतलब तू जेन्युइन है। सिमिलरली मैं सेलर्स के लिए भी करूँगा। अगर कोई आके बोले सोशल मीडिया पे कि मैं भाई बेल का एम्प्लॉय हूँ, मैं रॉजर्स का एम्प्लॉय हूँ, मैं आपको चीप कनेक्शन दिलवा दूंगा, मैं बोलूँगा ठीक है, मुझे बेल या रॉजर्स की अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी दे, पर्सनल नहीं। उसने दिया ईमेल आईडी, मैं उसमें एक मेल किया, बोले मैंने कोड लिखा है सब्जेक्ट लाइन में, कोड बता मेरे को। मैं इस लेवल तक जाके वेरीफाई करता हूँ। बहुत लोगों को इतनी वेरिफिकेशन पसंद नहीं होती है और गुस्सा होकर भाग जाता है, तो मैं हाथ जोड़ कर उनको बाय बोल देता हूँ, थैंक यू। और कभी, और आप अपने बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को हमेशा रेगुलरली चेक कीजिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा दिख रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उस पर आप क्वेश्चन रेज कीजिए और उस पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए। आप क्रेडिट मॉनिटरिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में कुछ भी होगा आपको इमीडिएट अलर्ट आएगा। और आप जो आईडीज़ लेके घूमते हैं बाहर, हमेशा उतना ही आईडी लेके चलिए जितने की ज़रूरत है, और अपनी आईडीज़ को संभाल के रखें। अपनी आईडी किसी भी ऐसे आदमी को मत दीजिए जो कि जिसके पास वो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पुलिस आइडेंटिटी मांगती है, वहाँ तो आपको देना है, लेकिन अगर आपके घर में कोई आता है कि मैं आपको ये सर्विस बेचना चाह रहा हूँ, या मैं आपको ये फ्री में आपको ये चॉकलेट्स दे रहा हूँ, क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ? मैं तो नहीं देने वाला, आपको देनी है तो देखिए। अकाउंट पासवर्ड्स को बहुत सेफ रखिए, पिन वगैरह को, और ये सब को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, और उनको रेगुलरली चेंज भी कीजिए ताकि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। अगर आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिखे, स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में या क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा दिखे जो कि अनयूजुअल है, या आपने ऑथोराइज नहीं किया, उसको तुरंत अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेस कीजिए। और अगर क्रेडिट रिपोर्ट में दिखे तो क्रेडिट एजेंसीज से रेस कीजिए, उस पर डिस्प्यूट रेस कीजिए, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन फिर भी बहुत बार बहुत सावधानी रखने के बावजूद भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जैसे मेरे साथ हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसीज है उनके थ्रू आप अपने क्रेडिट प्रोफाइल पे अलर्ट रखें। उसमें क्या है कि अगर कोई आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके कुछ क्रेडिट अप्लाई भी करेगा, तो जो क्रेडिटर होगा वो आपको कॉल करेगा, बोलेगा कि भाई आपने ये अप्लाई किया है, क्या ये आपने किया है? वहाँ पर आप यस बोलोगे तब एप्लीकेशन आगे जाके, नो बोलेगा तो वहीं रुक जाएगा। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, मैंने ये लेके रखा है, तो ये ज़रूरी है आप कीजिए। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो कि आप शायद यूज़ नहीं कर रहे हैं, या बहुत बार होते हैं ना, आप डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाते हैं स्कैन करने के लिए, या जो भी वट एवर रीज़न, तो अगर आपको उनको डिस्ट्रॉय करना है तो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कीजिए, ऐसे कचड़े में डाल के मत फेंक दीजिए, क्योंकि किसी का कचड़ा किसी का खजाना होता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्पोज करना है, श्रेड करना है, इस तरह से उनको कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ अपने कमेंट कंसर्न फ्री होकर लिखिए। धन्यवाद।